अदी बिन हातम रिवायत करते हैं, सही बुखारी में रिवायत है। ये हातम ताई के बेटे हैं। कहते हैं मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर गुर्बत ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। और उसने शिकायत की, गुर्बत की, पसमानदगी की और अपनी मुआशी बदहाली की। फिर एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर मेरे पास दौलत तो है, लेकिन मैंने जिस मंजिल पे जाना है रास्ता पुरखतर है, तो मेरे लिए क्या हुक्म है कि मैं कैसे रास्ता तय करूं। तो ये दो लोगों ने ये बातें की तो हजरत अदी कहते हैं कि हुजूर ने रूए सुखन मेरी जानब मोड़ा और मेरी जानब मुखातिब होकर कहा, अदी तूने हीरा देखा है? अदी कहते हैं मैंने अर्ज की हुजूर देखा नहीं, सुना है। हीरा ये शहर है इराक का। तो हुजूर ने फरमाया, अदी तूने हीरा देखा है? मैंने कहा नहीं हुजूर देखा नहीं, उसका तज़किरा सुना है। फरमाया, अदी अगर अल्लाह तुझे जिंदगी की मोहलत दे तो हीरा से एक खातून चलेगी, तू अपनी आंखों से देखेगा और मक्के तक पहुंचेगी और अल्लाह के घर काबा का तवाफ करेगी और उसको हीरा से लेकर के मक्के तक अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं होगा। कहते हैं कि मैंने दिल में कहा कि फिर बनु तय के डाकू मर गए होंगे जिन्होंने अरब के ऊपर रोब डाल रखा है, तो वो तो फिर खत्म हो गए होंगे। कहते हैं मैं भी सोच ही रहा था कि हुजूर ने मजीद मेरी हैरत में इजाफा करते हुए कहा, अदी अगर तुझे अल्लाह ने जिंदगी की मोहलत दी तो तू देखेगा कि किसरा के खजाने तेरी झोली में होंगे। तो उस दौर की सुपर ताकत थी। मैंने कहा हुजूर किसरा बिन हुरमस? हुजूर ने फरमाया हाँ किसरा बिन हुरमस। कहते हैं कि हुजूर ने फिर फरमाया, अदी अगर तू जिंदगी पाई तो तू वो दिन भी देखेगा कि एक शख्स ज़कात की रकम लेकर के, ज़कात की चांदी लेकर के, ज़कात का सोना लेकर के निकलेगा और उसको कोई ज़कात का मुस्तहिक ही नहीं मिलेगा। हजरत अदी बिन हातम कहते हैं कि फिर मैंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा कि हीरा से खातून चली और मक्के तक पहुंची और अमन ऐसा था कि उसको अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं था। फिर वो लम्हे भी मैंने देखे कि किसरा बिन हुरमस के खजाने मस्जिद नबवी के बाहर पड़े हुए हैं। तो कहते हैं तीसरी चीज में देख ना सका और मैंने लोगों को कहा कि ये मैं तो नहीं देख सका, मेरी शायद जिंदगी वफा न करे, और अगर तुम्हारी जिंदगी वफा करे तो तुम देखना मेरे आका ने जो फरमाया तो दो बातें तो पूरी हो गई हैं और तीसरी बात तुम देख लोगे। हजरत यहया बिन सईद फरमाते हैं कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना था और उन्होंने मुझे अफ्रीका की जानब ज़कात वसूल करने के लिए भेजा। मैं वहां से ज़कात वसूल की और फिर मैं ज़कात लेने वाले मुस्तहकीन को ढूंढने लगा। तो कहते मुझे कोई मुस्तहिक ना मिला। फिर मैं गुलाम पकड़ता और उसके पैसे दे के उसको आजाद करवाता चला जाता। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना है कि गवर्नर है इराक का। वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को लिखता है कि इतनी रकम है, इसका क्या करना है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं रकम लेके यहां ना आना, वहां इराक के लोगों में बांट दो, जो ज़कात के मुस्तहिक हैं उनको तकसीम कर दो। तो गवर्नर लिखता है जो मुस्तहिक है उनको दे दी, अब कोई मुस्तहिक नहीं रहा तो मैं क्या करूं। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं जो मकरूज हैं उनका कर्ज उतार दो। तो कहते हैं कि हाँ कर्ज भी मैंने उतार दिया है, रकम फिर भी बच रही है, क्या करूं। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फिर लिखा जो शख्स शादी करना चाहते हैं उनका हक मेहर अदा कर दो। मैंने कहा कि वो भी कर दिया है, रकम फिर भी बच गई है, अब क्या करूं। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने मुझे लिखा कि जो गैर मुस्लिम हैं जिन्होंने टैक्स दिया हुआ है, जितना टैक्स दिया है उससे दुगने पैसे उनको कर्जे में दे दो और उनको कहो जाओ इसका कारोबार करो, खेती बाड़ी करो, और साथ उन्हें यह भी कह देना कर्ज की फिक्र न करना और ज्यादा इसमें परेशान न होना, जब दे सकोगे दे देना। ये दौर भी फिर इस्लाम ने देखा और ये घड़ियां भी देखी जब चिथड़े पहने हुए थे, जब पैबंद लगे लिबास पहने थे, जब पेट में डालने के लुकमा भी नहीं था। अल्लाह का दीन उस वक्त भी गालिब था और जब गलियों के अंदर रेशम बिखरा हुआ होता था कोई उठाने वाला नहीं था, दीन उस वक्त भी गालिब था। दीन का गालिब होना या ना होना इसका ताल्लुक जो है वो मालो दौलत से नहीं है। इकबाल कहता है कि
زوال بندائے مومن کا بے زری سے نہیں، مومن کا زوال بے زری سے نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب کوئی اور ہے۔ وہ سبب ڈھونڈنا ہے کہ ہم دنیا میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئے، ہم زمانے کے سامنے تماشا کیوں بن کے رہ گئے، آج نبی کی امت پوری کائنات میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئی، آج ہمارا تماشا دیکھا جا رہا ہے، آج بھوکے کتوں کو ہماری بے شمار بہنوں کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے اور اس کا تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ کیا ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے؟ ہم نے سراغ لگانا ہے۔ دولت کی قلت اور کثرت یہ ثانوی چیزیں ہیں، ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، ہم کبھی مالی طور پہ کمزور تھے، رسوا نہیں ہوئے ہیں، مال زیادہ ہو گیا رسوا نہیں ہوئے ہیں، رسوائی کے سبب کوئی اور ہے۔